जय हिंद साथियों, ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पूजा चौहान लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं विद सॉल्यूशन कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से क्या सही रहेगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा लगभग। इसका सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन के इसमें 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु होती है। और इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना होती है त्रिकोण, क्योंकि हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, इसीलिए इसकी संरचना कैसी हो गई? त्रिकोण। अगला प्रश्न है, आंखों के आंतरिक भाग को घटनाओं से बचाता कौन है? रेटिना, छात्र या कार्निया या फिर श्वेत पटल? तो देखिए कौन बचाता है इसको? कार्निया वाला भाग। कार्निया जो होता है हमारी स्किन का ही बना हुआ है, एक लेयर होती है, परत होती है, जो आने वाली कुछ भी चीज़ों से, घातक चीज़ों से या आप बोल सकते हो कि किसी भी प्रकार की घटनाओं से आंखों की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कचरा और मानव अपशिष्ट पानी के साथ मिल जाता है तो यह पानी को दूषित कर देता है, तो उस प्रदूषण को क्या कहा जाता है? अब पानी को दूषित कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या जल प्रदूषण? तो जल को प्रदूषित कर रहा है इसलिए जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण को किन चीज़ों के द्वारा मापा जाता है? तो 2 चीज़ों के द्वारा होता है, ये BOD और तथा COD। BOD जो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, और COD जो होती है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। बायोलॉजिकल क्योंकि इसमें क्या है? जीवों के अपशिष्ट हैं, और COD यानी कि इसमें रसायन के हैं, रासायनिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? एक बीजपत्री में क्या नहीं पाया जाता है वो पूछा गया है। रेशेदार जड़, मुख्य जड़, समानांतर शिरा रचना या त्रैमासिक फूल? आपने देखा होगा गेहूं, चावल वगैरह, उसमें क्या नहीं पाई जाती? उसमें मुख्य जड़ नहीं पाई जाती। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? टेप रूट या मुख्य जड़। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए के शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? तो केंचुए के शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? 100 से 120, 120 से 125, 70 से 75 या फिर 30 से 35? तो आप में से शायद ही किसी को पता होगा, जो केंचुआ का शरीर होता है वो 100 से 120 भागों में विभाजित होता है, और हर एक भाग में 2 पैर होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको सीटा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागा स्टील के तार की तुलना में बहुत मजबूत होता है। क्यों होता है? क्योंकि धागे में किसकी मात्रा होती है? कपास की, पेंसिल की, पॉलिएस्टर की या नायलॉन की? धागे में मात्रा होती है नायलॉन की, और नायलॉन जो होते हैं मजबूत होते हैं और इनमें प्रत्यास्थता भी अधिक होती है, इसीलिए स्टील की तुलना में धागा ज़्यादा मजबूत होता है। अगला प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है? सिट्रिक एसिड का, सिरका अम्ल का, सिरके का या टार्ट्रिक अम्ल का? देखिए कॉपर यानी कि तांबे का जो लोटा होता है उस पर काली काली जम जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? अब कॉपर ऑक्साइड। जल के साथ जब उसकी क्रिया होती है तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, तो या तो वो ग्रीन हो जाएगा या फिर ऐसा कॉपर के साथ में काला रंग इस तरीके से दिखाई देगा। तो उसको हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं सिरके या विनेगर का। आप लोग बहुत सारे लोग उसका प्रयोग करते होंगे तांबे के लोटे का। तो उसको कैसे धोते हैं हम? किससे धोते हैं हम उसको धोते हैं पीताम्बरी से, और पीताम्बरी में सिरका ही मिला होता है पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक है, जब भी मतलब उससे हम धोते हैं तो वो एकदम शाइनियर हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा एसिड जुड़ा होता है? नाइट्रोजन, एमिनो, हाइड्रोजन या कार्बन? तो देखिए प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? वो होती है अमीनो अम्ल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बहुत सारे नहीं, मतलब 20 अमीनो एसिड मिलाकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की अगर छोटी इकाई पूछे तो भी आप क्या बताएंगे? अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, वाटर पास का क्या उपयोग है? वाटर पास समुद्र की गहराई को मापने के लिए, पानी के घनत्व को मापने के लिए, एक संदर्भ बिंदु से दूसरे संदर्भ बिंदु की ऊंचाई के अंतर को मापने के लिए, या फिर महासागर के तापमान को मापने के लिए? तो देखिए जब भी किसी नदी या समुद्र के एक संदर्भ बिंदु से दूसरे संदर्भ बिंदु के तक की जो ऊंचाई होती है उसके अंतर को मापना होता है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? हम उपयोग करते हैं वाटर पास का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, जीवित चीजों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए रिक्त स्थान के उपयोग में श्वसन की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग इसे वापस
कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। वो चीज़ क्या होगी? प्रोटीन होगी, वसा होगी, शर्करा होगी या खनिज होगी। तो आप सभी को रेस्पिरेशन इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन की अभिक्रिया पता ही होगी। आप भोजन करते हैं, भोजन से बन जाता है ग्लूकोज। भोजन में क्या लेते हैं आप? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो इसमें जो सही आंसर आएगा क्या आएगा? वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जब मुख में उसका आंशिक पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्टार्च में। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हो रहा है, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिलेगी, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी यानी कि ऊर्जा निर्मित होगी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ग्लूकोज, शर्करा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है, कितना प्रतिशत है? 21, 32, 87 या फिर 91? तो देखिए ऑक्सीजन का जो वातावरण में प्रतिशत है वो कितना है? 21%। और कहीं कहीं पर आपको 20.9% भी मिलेगा। ये तो ऑक्सीजन का हो गया। कभी आपसे नाइट्रोजन का पूछ ले कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। कभी आपसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ ले 0.03%, और कभी आपसे ऑर्गन का पूछ ले तो 0.92 या 93% होता है। ठीक है, ये इनके परसेंट है कहाँ पर? एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन एक्सरे स्कैन में ठीक से दिखाई नहीं देता है? क्या दिखाई नहीं देता है एक्सरे जब हम करवाते हैं? हड्डी, ट्यूमर, कभी उसमें क्लॉट हो जाता है नसों में तो वो नहीं दिखाई देता है। टीबी पिंड या फिर मांसपेशियां। देखना कभी भी एक्सरा करवाने जाएंगे आप तो जो सॉलिड चीज़ें हैं वो आपको आसानी से दिख जाएगी, लेकिन मसल्स आपको कभी नहीं दिखेगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कभी मसल्स देखी है कि आपने? कभी एक्सरे में नहीं दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, ये पूछा गया है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन B2? तो देखिए विटामिन ए की कमी से अभी मैंने रोग बताया था, रतौंधी, ज़ीरोफ्थेल्मिया और कार्नियल ज़ीरोसिस और क्रिप्टोमलेशिया। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से हो जाता है बेरी। विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, त्वचा फट जाती है। और बचता क्या है? विटामिन सी। तो विटामिन सी से ही रोग हो जाता है स्कर्वी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, और स्कर्वी में होता क्या है? तो मसूड़ों से ब्लड निकलने लग जाता है, मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, जब किसी, और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसके सबसे अच्छे स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, जितने भी टाइप के खट्टे फल होते हैं आप खा सकते हैं। जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने पश्चात समांतर नहीं होती है तो ऐसे परावर्तन को क्या कहा जाता है? नियमित, पार्श्व, बहुभागी या विसरित? तो इसको कहा जाता है डिफ्यूज्ड यानी कि विसरित, जो एक जैसी ना होकर समांतर नहीं होकर अलग अलग हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता यानी कि वैलेंसी 2 होती है? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, लोहा या नाइट्रोजन? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 3। बाकी इन सबकी कितनी होती है? 2। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए 7 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन हमने सारे के सारे सॉल्व करवा दिए हैं विथ डिस्क्रिप्शन कि इसका आंसर सही क्यों होगा, और उसके साथ में कुछ चीज़ें और भी ऐड करवा कर आपको बताई है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा व्यू करें। जितना ज़्यादा आप व्यू करेंगे आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अपनी तैयारी जारी रखिए, किसके साथ में? ट्रिकी एकेडमी के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।